दी તો તમારે ક્યારની બનાવી ના જોઈએ ભાભી આ ધાર બરોબર કરી દો કઈ દારા હમ. ઓકળે સાગે તો મગ સાપ નીચેથી આખો પેલા વીંટોળવાનો છોલી બાજુથી ને પછી આમ પાછળથી એ કરવાનું હા તો ઢીલી આ બધાએ તો હવારથી બનાવી દીધી મારા બહેનોને બધાએ તો હવારની બનાવી છે હા એ બધા કે હુકાઈ જાય તો પૂજા કરીએ તો તૂટી ના જાય પૂજા કરતા કરતા તૂટી જાય નહીં તો પછી મેં બનાવવાનું હા દે દો ને આ બનાવે થોડું બનાવવાનું हाँ केला ले लो लेनी पड़ा 3 फल लिखियो जा ले फटाफट चल जा लो हाँ बस હવે હા હા નીચે પછી વિકા નીચે અને પેલું કે ઉપર वो તારે બરાબર કરું ને એ દેશ કાઢેલ यहाँ का ऊपर मत करजो अजय पूजा करवा की એટલે हमारी बहन काल की तैयारी कर रही है वो बड़े छोटी वाली बर्थडे की कर रही है अरे तो अच्छा धतूरा ही मिल गया ए धतूरा ही बोला ना धीमे से करजो किनारी है ना तो फैमिली मैं हूँ आपकी अपनी रोशनी चौहान। तो गाइस आज है शुक्रवार का दिन और आज है बड़ी शिवरात्रि जो 72 साल के बाद आई है और कहते हैं सोमवार से सावन स्टार्ट हुआ था और सोमवार को ही सावन खत्म हो रहा है। ये बहुत सालों के बाद ये हुआ है। तो आज प्रदीप मिश्रा जी की अगर आप कथा सुनते हो तभी आपको पता चलेगा कि आज का महत्व क्या है। अदरवाइज आप मेरा वीडियो देखोगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि मैंने वीडियो किस लिए बनाया है। आज है बहुत बड़ी शिवरात्रि। तो आज के दिन हमें अपनी खुद की कामना कर कर एक कामेश्वर महादेव की मूर्ति शिवलिंग हमें खुद को बनानी है। मम्मी लाओ तो हमने मिट्टी से कामेश्वर महादेव की शिवलिंग बनाई है। इसे आज हमें अच्छे से पूजा करनी है शिवलिंग की और हमारी जो कामना है वो हमें बोलनी है। और आज टीवी के अंदर यूट्यूब पर या मोबाइल के अंदर लाइव महाराज आएंगे और वो आपको अच्छे से पूजा करवाएंगे। तो आज हम सब ये पूजा करने वाले हैं। तो मैं आ गई हूँ बड़े घर पे क्योंकि सारे लोग यहाँ पे हैं और मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ। यहाँ बता दूँ हमें चाहिए फ्रूट्स और बिली पत्र इस समीप पत्ता और ये सारी चीज़ें देख लीजिए। शहद है, दही है, दूध है, चंदन है, गुलाब के पत्ते हैं, सुपारी है, कमर काकड़ी है, चावल है, गेहूं के दाने हैं। सारी चीज़ों को हमें लेना है और इसकी अच्छे से पूजा करनी है। धूप बत्ती है, पानी का जल और केरी आम सारी चीज़ों को हमने ले लिया है और इसे हमें अच्छे से पूजा करनी है। तो हमने थाली के अंदर ही इसी में हमें पूजा करनी है। तो आप बने रहना ब्लॉग में। आपको भी आपकी कामना करके ये वीडियो ज़रूर देखना तो आपकी भी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो पूजा करते हैं तब हम बताते हैं आपके किस तरह की पूजा करते हैं। चलो अभी के लिए बाय बाय। शिवाय नमस्तुभ्यम। तो हमारी पूजा स्टार्ट हो रही है और आप देख सकते हो टीवी के अंदर लाइव प्रदीप मिश्रा जी जो कथा मंत्र के साथ अच्छे से पूजा करवा रहे हैं। वैसे ही हम लोगों ने साथ में बैठकर पूरा परिवार बैठकर हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूजा की और हमें है ना पूजा करके इतना अच्छा लगा ना। माहौल घर का एकदम से अलग हो चुका था। हमारी पूरी जो हमारा बॉडी होती है ना वो पूरी हल्की हो चुकी थी और इतना आनंद आया पूजा करने से। और हम बच्चों को भी लेके बैठे ताकि बच्चे भी समझे कि भाई कभी कभी देखो ये सब पूजा भी बहुत ज़रूरी होती है। बच्चों ने जैसे कि हमारा आदर्श ने देखा नहीं था कि मिट्टी की शिवलिंग इस तरह से बनाई जाती है तो उसने वो भी सीखा कि मिट्टी की शिवलिंग बनाई जाती है। और हमने पहले एक शिवलिंग बनाई थी फिर हमारी हनी को भी बहुत मन हो रहा था कि मुझे मेरे हाथों से शिवलिंग बनाकर मुझे उसकी पूजा करनी है। तो फिर हम लोगों ने बोला बेटा तू भी बना दे। तो उसने भी बनाई उसके हाथों से और बहुत सुंदर बहुत अच्छी बनाई। छोटे से बालक के रूप में बनाई उसने। और यहाँ पे पूजा करते करते थोड़ी सी दिक्कतों का सामना हुआ हल्का हल्का सा। जैसे कि हम लोग लेकर बैठ चुके थे पानी जैसे कि महाराज ने बताया था। हमें नहीं पता था इतना सारा चीज़ें भी चाहिएगी बीच बीच के अंदर। तो मैं फिर एक्स्ट्रा पानी लेकर आई। फिर चावल उन्होंने जितना बताया था इतना हम लोग बैठे। फिर हम थोड़ा और चावल लेने के लिए खड़े हुए। मतलब थोड़ी सी देर के लिए हमें खड़ा होना पड़ा पर हमने पूजा अच्छे से की। और हमने
मिट्टी से जितना हमसे बना इतनी अच्छे से हमने शिवलिंग बनाई। और प्रदीप मिश्रा जी की भी बातें हमें बहुत अच्छी लगी, उन्होंने भी बहुत अच्छे से पूजा करवाई और हमने पूजा भी की। और हमारे घर के वालों को तो पता ही नहीं था कि इस पूजा का, मैंने मेरे हस्बैंड से सुबह करवाया था। बिल्ली पत्र और सब महादेव का पूरा हमारा जो गमले में महादेव जी को निलवाया था और फूल चढ़वाए थे, वो सारी चीज़ें मैंने उनसे करवा दी थी। वो शॉप पर रहते हैं ना, तो फिर होता नहीं है पूजा, तो हमने ये सारी चीज़ें हमने करवा दी थी। फिर हम यहाँ आए और फिर हम लोगों ने परिवार के साथ में सब बैठ कर हमने पूजा की। और पूजा करते करते हमें 8:15 हो चुकी थी और बार बार मुझे खड़ा होना पड़ रहा था। मुझे लग रहा था सब यहाँ वहाँ चीज़ें मांग रहे तो लाओ सब आसानी से हो जाए, तो मैं 2 से 3 बार ऐसे खड़ी हो गई। और पूजा करते करते कोई नहीं, चलो ये भी एक अच्छा काम होता है कि हमें सबको तकलीफ़ ना आए, इसलिए मैं बस सारी चीज़ों को लेकर बैठी। और यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से थोड़ा सा बहुत बड़ा वाला साउंड के अंदर हमने प्रदीप मिश्रा जी की सारी विधि विधान से हमने पूजा की। और सारे मैं इसमें मेरी बहनों का भी बताना चाहती हूँ कि मेरी बहन ने भी 2 दिन पहले ही तैयारी कर दी थी। सारी अहमदाबाद वाली बहनों ने भी तैयारी कर ली थी, सारी बहनों ने तैयारी की, सब बहनों ने मेरी पूजा की। जिनको ये पूजा करनी थी उन लोगों ने की। और मम्मी भी बहुत खुश हुई। मम्मी भी बोलती रहती थी कि मुझे भी ये पूजा करनी थी, पर कब आएगा दिन, कब आएगा। आखिर में वो दिन आ गया और हमने बहुत अच्छे से पूजा की। थोड़ा सा मेरा मोबाइल का स्टैंड टूट चुका है, उसकी वजह से मुझे सोफ़े पे रखना पड़ा। और आपको मैं पूजा कितनी अच्छे से की वो नहीं दिखा पाई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि सिर्फ हमारे ही मुंह दिख रहे हैं, कि हम जो पूजा कर रहे हैं वो आप लोगों को नहीं दिख रहा है। फिर वो तो जब हमारा पूजा संपन्न हुई उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ जी ये थोड़ी गलती हो गई हमसे, तो हमें थोड़ा कोई और जगह पे कैमरा रखना था और थोड़ा सा एडजस्ट करके रखना था। पर जो हो गया सो हो गया और हमें पूजा करके बहुत अच्छा लगा। और सबकी मनोकामना बस भगवान पूरी करे। और जिस जिस रीत से बताया था इसी रीत से हम लोगों ने पूजा की। फिर हम लोग 7 बजे हमारी पूजा स्टार्ट हो चुकी थी। हमें विसर्जन भी साथ साथ में करना था। फिर हमने विसर्जन भी किया, ये देख सकते हो। अब जैसे बता रहे हैं सारी चीज़ें कि यहाँ नारा छड़ी बांधनी है, पानी रखना है, सब लोगों को फूल लेना है। अभी पूजा गजानन जी की हो रही है। पहले गजानन जी की पूजा की जाती है, तो सुपारी के ऊपर उन्होंने गजानन जी की पूजा करवाई। फिर उन्होंने महादेव जी की पूजा करवाई। और इसी तरह से हमारी पूजा बहुत अच्छे से हुई। और मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि ये पूजा ऐसी है कि हम कुछ बोल ही नहीं पाते। तो आप पूजा का आनंद लीजिए और आप भी ये वीडियो देखते देखते आपकी मनोकामना ज़रूर बोल दीजिए, आपकी भी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। जिसके नसीब में जो होगा वो उनको ज़रूर मिलता है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने ये मांग कर मैंने ये पूजा की है मनोकामना, तो हमने पूजा की पर हमें मिली नहीं, तो ऐसा नहीं होता कि आपकी पूजा व्यर्थ जाएगी। आपको उसी रूप के अंदर कुछ अलग चीज़ मिलेगी, कुछ दूसरा चीज़ मिलेगी, आपको कुछ आपकी मनोकामना पूरी होगी। भले ही वो मनोकामना आपकी पूरी ना हो, पर आपकी पूजा व्यर्थ नहीं जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो ये आप कभी भी ना सोचें कि मेरी पूजा व्यर्थ जाएगी, हमने जो मांगा था वो हमें मिला नहीं। उसके बाद भी आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें होती है जुड़ी हुई, जो आपको बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो आपको मिल जाएगी। पर देखो बहुत सारे लोग कहते हैं क्या होगा पूजा करके, हमारे पास टाइम नहीं होता है, टाइम नहीं होता। देखो जीवन में किसी के पास टाइम नहीं होता, हमें टाइम निकालना पड़ता है। और ये दिन एक बार चला जाता है ना, तो ये बार बार नहीं आता। मेरा कहना तो बस यही है कि बार बार मैंने बच्चों से भी बच्चे हमारी दोनों लड़कियों से भी हमने सर पे चुन्नी डलवाई थी कि बहुत अच्छी पूजा है, चुन्नी भी डाल दो। आदर्श आया था बाद में ट्यूशन के बाद, तो फिर हमने आदर्श के सर पे कुछ भी नहीं रखवाया और पूजा हमने बहुत अच्छे से की। और सोच लीजिए ना, मैंने ऐसा सोचा था कि प्रदीप मिश्रा जैसे मंत्र बोल रहे हैं तो क्या ही कॉपीराइट आएगा, तो मैंने बस ऐसे ही अपलोड कर दिया वीडियो और कॉपीराइट आ गया। तो आज मुझे मेरा साउंड डालना पड़ रहा है। और इसी तरह से हमारी पूजा संपन्न हुई। और संपन्न मतलब हमारी पूजा स्टार्ट है। हमें बहुत आनंद आया।
यहाँ पर हो गया था आरती का समय और हमारी पूजा संपन्न होने आई है। तो आरती हो रही है अभी, बस आरती के बाद होगा विसर्जन। विसर्जन के बाद हमारी आरती के बाद हमारी जो पूजा है वो संपन्न होगी। उसके बाद हमें बताया गया है कि विसर्जन भी हमें कर देना है। तो अभी हम कर रहे हैं आरती और हमारा घर के जो जेंट्स है वो भी आ चुके थे और हमारी पूजा बहुत आराम से, बहुत अच्छे से और बहुत शांति से हुई। और जहाँ पे शांति होती है वहाँ पे पूजा होती है, वहाँ पर साक्षात भगवान का वास ज़रूर होता है और भगवान की फेरी भी ज़रूर होती है, ये मैं मानती हूँ। तो मुझे कुछ बोलने के शब्द भी नहीं है आज मेरे पास, बस पूजा के लिए मैं क्या ही बोलूँ। तो मैंने कैसे भी करके हमारा एक राजस्थानी सॉन्ग है गजानन जी का, वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर किया हुआ है, जो हमारे परिवार के लोगों ने गाया हुआ है। तो आप भी उसको एंजॉय करना, आप भी पूजा का पूरा आनंद लेना। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं। तो फ्रेंड्स, हमारी पूजा संपन्न हुई और यहाँ पे हमें शिव शिवाय नमस्तु की धुन बजा रहे थे और हम लोगों ने, सब लोगों ने फ़ोटो खींचे, वीडियो बनाए कि हमारी पूजा बहुत अच्छे से हुई। ये आप देख सकते हो, पूरा आनंद, बहुत माहौल बहुत अच्छा हो चुका था और आनंद ही आनंद था। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो पूजा हुई हमारी यहाँ पे संपन्न और हमने जयकारा लगा दिया महादेव जी का, हर हर महादेव। चलो अब चलते हैं हम विसर्जन की तरफ। हनी आई जा, एना पाछळ ऊभी रही जा, वांधो नहीं, बस आई जाओ। चलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः एमन एमच करी दो, एक लोटो पड़ता है। ये तपेला में कर दो। हाँ तपेला में कर दो, अटे लिया। हाँ पानी एक बाल्टी भर कर रख दे पानी के दी में। હની આમાં જ કરી દો ને પણ પાણી ભરતો ખરી પણ વિસર્જન કરવાનું છે તો પાણી ભરો આમાં ખૂબ ભરી દો. વરસાદી પડશે હા તો પાણી નાખે છે મમ્મી લાવી ને આખી શ્રી બરાબર નમઃ શિવાય શ્રી શિવાય ઓમ નમઃ શ્રી શિવાય. હા લઈ લે ઉઠાઈ લે ફટાફટ ધ્રુવી. હા બસ
જય શ્રી શિવાય श्री शिवाय नमस्ते खुदी वे हो रे વાહ वही આખી ઉડી ગયો डाल दो पानी भी ના ના આ બધું બી બેટા. નાખવું પડશે બસ ओम नमः शिवाय बस. नमः शिवाय आँखों में हाँ. नमः शिवाय